हेलो एवरीवन। देखिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ना वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि इंग्लिश बोलने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, हमारी इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्प करने वाली टॉपिक होती है वो होती है टेंस। क्या होती है? टेंस। ठीक है ना, ये हमारे ना इंग्लिश स्पोकन बोलने के लिए लगभग 70% हेल्प करती है। मतलब लगभग 70% इंग्लिश ना किससे बोली जाती है? टेंस से बोली जाती है। यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो होती है वो टेंस होती है इंग्लिश बोलने के लिए, और लगभग लोगों को ये टेंस समझ में भी नहीं आता है। लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से वन ऑफ द इजीएस्ट वे से बताऊंगा ना कि आपके लिए ना टेंस विल बी वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। तो हमें बहुत ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करके नहीं चलना है। थोड़ा बहुत भी अगर हमें ग्रामर का रूल्स पता होगा ना तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा भी सेंटेंसेस के रूल हमें आएंगे तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल सेंटेंसेस, इवन बहुत अच्छे अच्छे लोग इंग्लिश बोलते वक्त ना दे यूज्ड टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है ना, तो हमें इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि वी आर मेकिंग मिस्टेक्स। हमारा स्टार्टिंग है तो हम थोड़ी बहुत गलतियां कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग आज से गाइस, टेंस स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बताया था आप लोगों को, आपको उसमें पढ़ाया था इसमें कि अगर ना हमें कभी भी क्या करना होता है, अपने बारे में बताना होता है, ठीक है ना, अपने प्रोफेशन के बारे में बताना होता है, ठीक है ना, तो कैसे बताते हैं या फिर क्या करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन गो एंड जस्ट वॉच दैट वीडियो। ओके, देखिए उस सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था, हम सेंटेंस पढ़े थे इससे पहले। उस सेंटेंस में कोई भी काम नहीं हो रहा था, बस हम क्या कर रहे थे, अपने बारे में या फिर किसी के बारे में बता रहे थे कि वो खुश है, वो नाराज है, किसी की भी हालत बता रहे थे, या फिर किसी की कंडीशन, नहीं बोले तो कंडीशन बता रहे थे, या तो फिर किसी की क्वालिटी बता रहे थे। यही बता रहे थे ना कि वो खुश है, ठीक। या फिर हम क्या बता रहे थे, या तो फिर किसी भी पर्सन के प्रोफेशन के बारे में बता रहे थे कि जैसे कि वो एक डॉक्टर है, वो एक टीचर है, एटसेट्रा। ओके, तो आज का जो सेंटेंस होगा ना इसमें हम काम के बारे में बात करेंगे कि कोई कौन सा काम करता है, ठीक है ना। तो वो आता है हमारा पूरा टेंस में। किस में आता है? टेंस में। काम की बात किस में होती है? टेंस में। और नॉर्मल हमारा जो था वो सारा कुछ क्या था? नॉर्मल सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस, ठीक है ना। टेंस जो होते हैं ना वो तीन तरीके। अच्छा ये बताइए, हम कभी भी किसी से बात कर रहे हैं, आपको बात करना होता है ना, क्या करते हैं? किसी से भी बात करना होता है, पहले तो बात करते हैं प्रेजेंट, जो काम अभी चल रहा है ना उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। दूसरी क्या बात करते हैं? जो आप काम कर चुके हैं या जो काम बीत चुका है ना उसके बारे में बात करते हैं। यही दोनों, ये दो बात करते हैं। तीसरी पॉइंट क्या बात करते हैं आप? कोई काम अभी आप करने वाले हैं इन फ्यूचर, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो तीन चीजों के हम बारे में बात करते हैं ना, कि एक प्रेजेंट काम जो आप अभी कर रहे हो, ठीक, और दूसरा पास्ट जो बीत चुका है उसके बारे में किसी से भी बात करते हैं, तीसरा जो आने वाला होता है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि हम किसी से भी बात करते हैं ना तो तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। एक तो प्रेजेंट बात करते हैं, एक पास्ट बात करते हैं, और एक फ्यूचर। यानी अगर ये तीन चीज हमको पता चल जाए ना तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं, हमें इंग्लिश बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखिए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला होता है प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। सेकंड होता है पास्ट। तीसरा होता है फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन्हीं तीनों को हम लोग को पढ़ना होता है। प्रेजेंट क्या होता है? जो काम अभी हो रहा है, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में, वो हम लोग का क्या हुआ है? प्रेजेंट। पास्ट क्या होता है? जो काम हम लोग कर चुके हैं पूरा, वो हम लोग का क्या होता है? पास्ट। और तीसरा क्या होता है? फ्यूचर, जो अभी हम काम करने वाले हैं इन फ्यूचर, अभी कुछ टाइम बाद या फिर कुछ समय बाद हम लोग जो काम करेंगे वो हम लोग का क्या होगा? फ्यूचर होगा। ओके, प्रेजेंट जो अभी कर रहे हैं, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो अभी आने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए इन तीनों टेंसेस को ना चार तरीके से बोला जाता है। कितने तरीके से बोला जाता है? चार तरीके से। पहला तरीका होता है इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। ऐसा कोई भी काम ना जो आप रेगुलर यानी रोज करते हैं, हमेशा करते हैं ना, वो प्रेजेंट होता है।
इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा कोई भी काम जो आप रोज करते हैं वो किस में बोला जाता है? इंडेफिनिट में। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट होता है हम लोग का कंटिन्यूअस, ठीक है ना? क्या होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है? जो काम अभी जारी होता है, जो काम अभी क्या होता है हम लोग का जारी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अभी काम ये मैं कर रहा हूं ना, तो ये हम लोग का क्या है? कंटिन्यूअस। और इंडेफिनिट क्या है? जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, जो काम हम रोज करते हैं, या मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो जो काम आप रोज करते हैं वो किस में बोलेंगे? इंडेफिनिट में। और जो काम अभी आप कर रहे हैं, कंटिन्यू है, जारी है, उसको कंटिन्यूअस में बोलेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट होता है परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। नेक्स्ट क्या होता है? परफेक्ट। जो काम आप पूरा कर चुके हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया है, ठीक है ना, या सर चले गए हैं, ऐसा हम बोलते ना, अरे यार वो खाना खा लिया है, मैं पढ़ लिया हूं, ठीक है ना? तो ऐसा कोई भी काम है ना जो आप पूरा कर चुके हो, उसको किस में बोलेंगे? परफेक्ट में। और लास्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूअस उतना यूज नहीं होता है, ज्यादा यूज होने वाला जो है हम लोग का ना, क्या है? ये तीनों ज्यादा हम लोग बोलते हैं। ये लास्ट वाला रेयर होता है, बहुत कम बोला जाता है, ठीक है ना? हमारा काम कंटिन्यूअस से भी चल जाता है, ठीक? क्योंकि अभी तो हम बिगिनर्स है ना, तो हमें ज्यादा फोकस करना है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट में। हाँ, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग नहीं पढ़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, उसको भी बोलेंगे, लेकिन हम बिगिनर्स हैं तो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, और इसी से ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। और लगभग इंग्लिश ना हम लोग इंडेफिनिट कंटिन्यूअस से बोलते हैं। इंडेफिनिट अगर हम लोग पढ़ लिया तो मैक्सिमम, मतलब समझिए कुछ ना कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, कुछ नहीं मतलब बहुत पढ़ लिया है हम लोगों ने, ठीक है ना? वैसे ही पास्ट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना? वैसे ही फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंडेफिनिट किसे कब यूज करेंगे? जो काम आप हमेशा करते हैं उसको किस में बोलेंगे? इंडेफिनिट। किस में बोलेंगे? इंडेफिनिट। जैसे आप काम कर रोज क्या करते हैं? अरे यार मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं सुबह ब्रश करता हूँ। तो जो काम आप रोज करते हो ना, उसको किस में बोलिएगा? इंडेफिनिट में। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाता हूँ, मैं रोज पार्क में जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज रोज करता हूँ। तो जो काम आप रोज करते हो ना, या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, रोज बोलते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या बोलेंगे? किस में बोलेंगे? इंडेफिनिट में। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस? मैंने बताया जो काम जारी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, क्या है? कंटिन्यूअस, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? परफेक्ट। पूरा काम कर चुके हो, जो भी आप काम कर चुके हो, मैं खाना खा लिया हूँ, सर चले गए हैं, हाँ मैं पढ़ लिया हूँ, वो सो गया है, दिस इज कंटिन्यूअस, सो गया है। परफेक्ट जो पूरा हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? किसी टाइम के साथ कोई भी काम कंटिन्यू है, ठीक है ना? जैसे सर रात से पढ़ा रहे हैं, मैं रात से बाहर खड़ा हूं, ठीक है ना? तो ऐसे का सेंटेंस क्या होते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे एकदम पहला टेंस जो कि हमारा ना मैक्सिमम काम कर देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट लोग सोचते हैं यार बहुत ज्यादा टफ है। नो नो नो, यू डोंट हैव टू थिंक लाइक इट। एकदम आसान तरीका बताऊंगा, इससे आसान ना कहीं नहीं होगा। आपको ना एक बार पूरी वीडियो देखना है, एकदम आसानी के साथ मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए चलते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे ना गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज ना मैं आपको एकदम बस सिंपल सेंटेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? एकदम छोटा छोटा करके, ये नहीं कि एक बार में आपको मैं सारा कुछ दे दूं, यार बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग लाइक अ बर्डन। एकदम थोड़ा थोड़ा, एकदम नॉर्मल और एकदम आसानी से सब कुछ सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, कैसे बोलना होता है। मैंने बोला जो काम आप हमेशा करते हो, रोज करते हो,
डेली लाइफ है, आपकी काम है, उसको किस में बोलेंगे? इंडेफिनिट में बोलेंगे, ठीक है ना? किस में बोलेंगे? इंडेफिनिट में बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है? सूत्र यानी फॉर्मूला। जैसे हम लोग ना ये स्ट्रक्चर, हम लोग जैसे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि सेंटेंस को कैसे हम लोग फॉर्मेट करते हैं, ठीक है ना? तो देखिए सेंटेंस को फॉर्मेट करने के लिए ना सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? सब्जेक्ट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। मैंने आप लोग को पढ़ाया है फर्स्ट वीडियो में कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं सब्जेक्ट? दो प्रकार के। पहला सिंगुलर, दूसरा क्या होता है? प्लूरल। पहला सिंगुलर, दूसरा क्या होता है? प्लूरल। मैंने बताया है ना आप लोगों को, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब में वर्ब, और वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या ईएस। वर्ब में क्या ऐड करेंगे? एस या ईएस। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वर्ब, और वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या ईएस। वर्ब के बेस फॉर्म में क्या जोड़ देंगे? एस या ईएस। और लास्ट में क्या रखेंगे? अदर वर्ड। अदर वर्ड अगर आए तो लिखेंगे, नहीं आएंगे तो जरूरत नहीं होती है। कोई दिक्कत है? ये हो गया सिंटैक्स हमारा। ये सिंटैक्स ना केवल ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। भाई ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। हमने आप लोगों को बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? ही, शी, इट और किसी का नाम। हम लोग का क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है ना? सिंगुलर कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? ही, शी, इट और किसी का अकेला नाम सिंगुलर होता है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है ना तो वर्ब में एस या एस ऐड करते हैं। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है ना तो वर्ब में एस एस ऐड करना नहीं होता। यानी कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा ना तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिख के छोड़ देते हैं, और लास्ट में क्या रख देते हैं? अदर वर्ड। अदर वर्ड। कोई भी प्रॉब्लम है? इस सिंटैक्स का यूज कब करेंगे? जब ना हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल। यानी आई, या तो वी, या तो यू, या तो दे, या मोर देन वन नेम आए। मोर देन वन नेम अगर आएगा तो हम लोग को क्या करना होगा? क्या करना होगा? वर्ब में एस या एस का यूज नहीं करना होता है, ठीक है ना? देखिए आई, वी, यू, दे और एक से ज्यादा नाम के साथ कभी भी वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो ऐड किसके लिए करना है? बस याद रखिए किसके लिए ऐड करना है? ही, शी और किसी के नाम के लिए। इट उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। याद क्या रखना है अभी आपको? ही, शी और किसी के नाम के साथ। ही, शी और किसी का नाम आएगा तो हम लोग वर्ब में एस एस जोड़ेंगे, नहीं तो वर्ब में एस एस जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? कब जरूरत है एस एस जोड़ने की? ही, शी और किसी के नाम के साथ। ओके, किसके साथ जोड़ेंगे? ही, शी और किसी के नाम के साथ क्या जोड़ेंगे? एस या एस जोड़ेंगे, नहीं तो एस एस जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलिए देखिए हम लोग देखेंगे सिम्पटम। पहचान क्या होती है इसकी? सिम्पटम मींस क्या होता है? पहचान। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और लास्ट में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं। ये ता है, ती है, ते हैं बस आपको एक ना हेल्प देने के लिए लिख रहा है। मैं बस एक आपको सपोर्ट देने के लिए ये ता है, ती है, ते का यूज कर रहे हैं। ओके, ये हम लोग का जो गाइस ना सब्जेक्ट वर्ब ता है, ती है ना, बस सपोर्ट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि ये एक मतलब ऐसा याद करके रखना है। बहुत ज्यादा हिंदी का नहीं काम करना है, हमें बहुत ज्यादा हिंदी का सपोर्ट नहीं लेना है। हमें ये सोचना है ना कि जो भी काम हम रोज करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, उसको हम लोग किस में बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलने के लिए जब भी होता है आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, तो हम लोग कभी भी वर्ब में कुछ भी जोड़ते नहीं है, कुछ भी जोड़ते नहीं है। चलिए मैं कुछ वर्ब आपको दे देता हूं अभी, उसी के बेसिस पे हम लोग सेंटेंसेस को बोलेंगे ताकि एकदम और भी आसान रहे। ओके, चलिए अभी ना कुछ वर्ड मैंने आपके सामने ये लिख दिया है ताकि हम लोग का पूरा हेल्प मिले, ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए। ओके, चलिए पहले हम लोग इस सेंटेंस देखेंगे, कुछ नॉर्मल सेंटेंस से। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश यानी अंग्रेजी बोलता हूँ। मैंने आप लोगों को बोला है ना कुछ बेसिक वर्ड जो होते हैं ना, अभी से, आज से हमें इंग्लिश में बोलना। पहले वीडियो में मैंने बोला था कि आपको नहीं देखा वीडियो तो
आप यू हैव टू गो एंड जस्ट वॉच दैट, और वीडियो देख के पूरा आपको बताना है कि सर मुझे कैसा लगा आज का सेंटेंस, पढ़ के कैसा लगा, प्रेजेंट फ्रेंड अब कर सकते हैं या नहीं। ओके चलिए, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, क्या सेंटेंस है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, हमें बोला मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, क्या होती है, आई। अब उसके बाद आई के बाद क्या लिखेंगे, हमें लिखना है, आई तो सिंगुलर है ना, तो तुरंत सॉरी आई प्लूरल है, तो क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब हमारा क्या है, बोलना, बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक, और अदर वर्ड क्या बच रहा है हम लोग का, इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। बोलना है, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। आई के साथ ना वर्ब में कुछ भी नहीं जोड़ना, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, याद कर लिए, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ नहीं जोड़ना है वर्ब में कुछ भी। जब भी आपको सिंपल में बोलना है ना कि मैं ये काम करता हूं, वो जाता है, तुम सॉरी मैं जाता हूं, तुम जाते हो, वे जाते हैं, हम जाते हैं, राहुल और सूरज जाते हैं, संगीता और सुनीता जाती हैं, तो कभी भी हम लोग को क्या करना है, वर्ब में कुछ भी नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। यहाँ से यस का कोई मतलब नहीं है, नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्या बोलना है, मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। मेरे साथ बोलिए, बोलना है, विदाउट स्पीकिंग वी कैन नॉट स्पीक। बोलना बोलने से आता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, आई यूजुअली यूज्ड टू से टू ऑल ऑफ यू। बोलना बोलने से आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग ओनली। ओके, तो क्या बोलेंगे, मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी। क्या बोलेंगे, आई वॉच टीवी। नेक्स्ट क्या है, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, आई वक अप इन मॉर्निंग, आई वक अप इन मॉर्निंग 4 o'clock। आई वक अप इन मॉर्निंग एट 4 o'clock। क्या बोलेंगे, आई वक अप इन मॉर्निंग 4 o'clock। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूं, क्या बोलेंगे, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्या है, मैं अपना कमरा साफ करता हूं, आई क्लीन माई रूम। मैं अपना कमरा साफ करता हूं, क्या बोलेंगे, आई क्लीन माई रूम। नेक्स्ट, मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। नेक्स्ट क्या है, बिलीव। मैं विश्वास करता हूं, आई बिलीव। नेक्स्ट है, मैं आता हूं, आई कम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। यू बोलना है, तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम बोलते हो, यू स्पीक। तुम जाते हो, यू गो। क्या बोलेंगे, यू गो। तुम जाते हो, मैंने बोला जब तुम आएगा, यू आएगा, क्या आएगा, तुम, यानी कि यू आएगा। जैसे बोलना है, तुम जाते हो, तुम जाते हो, तो यू के साथ भी तो हम लोग को कुछ भी लगाना नहीं होता है वर्ब में यस। तो क्या बोलेंगे, तुम जाते हो, यू गो। तुम जाते हो बोलेंगे, यू गो। तुम आते हो, यू कम। तुम सुनते हो, यू लिसन। तुम विश्वास करते हो, यू बिलीव या यू ट्रस्ट। कोई प्रॉब्लम है, सब बोलना है। तुम शर्ट पहनते हो, क्या बोलेंगे, यू वियर शर्ट। बोला, तुम टी शर्ट पहनते हो, यू वियर टी शर्ट। कोई प्रॉब्लम है, अभी बोलना है, वह सोता है, क्या बोलेंगे, ही स्लीप्स। यहां हमारा पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो गया, वर्ब में हमने क्या जोड़ दिया, एस या ईएस। जब तक आए, वी, यू, दे आया, तब तक तो हम लोगों ने जोड़ा नहीं, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट ही, शी या किसी का नाम आया, हम लोग क्या करेंगे, वर्ब में एस या एस ऐड करने लगेंगे। चलिए देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। सेंटेंस देखिए, बोलना है, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। क्या होती है, ही। ही हमारा क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, ही तो प्लूरल है ना, प्लूरल है ना, नो, ही इज सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ वर्ब में हम लोग क्या ऐड करेंगे, एस या तो फिर ईएस, या तो एस जोड़ेंगे या तो फिर ईएस। देखिए एक कॉमन चीज याद रख लीजिए अभी के लिए ना, कि अगर ना वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में डबल एस, एस एच, सी एच
ओ एक्स या जेड है, क्या है? डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड। जैसे वर्ब हमारा यहाँ क्या है? आना, आया है ना, जाना, जाने की मीन्स क्या होती है? गो, हो गया ना। तो वर्ब का लास्ट अक्षर देखेंगे, लास्ट अक्षर, ठीक है ना। जब भी सिंगुलर आएगा तो वर्ब का लास्ट अक्षर देखेंगे। तो वर्ब हमारा लास्ट वाला क्या है? ओ, लास्ट वाला वर्ड आया हमारा, सॉरी लेटर ओ। तो डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड में से अगर कोई आता है ना तो उस वर्ब में जोड़ते हैं ई एस। क्या जोड़ते हैं? ई एस। और जिसमें नहीं आता है ना उस वर्ब में जोड़ते हैं एस। कोई प्रॉब्लम है? जैसे अगर इट में जोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे? इट है ना, लास्ट में क्या आया है? टी, तो इसमें से तो कोई मिल नहीं है। डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड, यही 6 है ना। तो इनमें से 6 कोई नहीं आया तो इसलिए इसमें क्या जोड़ा जाएगा? एस, तो इट्स हो जाएगा। प्ले में क्या जुड़ेगा? प्लेज, एस हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेज। वॉच, लास्ट में सी एच आया है ना, तो जब आता है एस डबल एस सी एच ओ एक्स जेड तो क्या जोड़ना है? ई एस, तो हो जाएगा वॉचेज। ये वैकअप है तो वैक लास्ट में ई आया है इसलिए क्या जोड़ेंगे? वैक्स अप, ठीक है ना, ऐसे ही बोलेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो ही गो, और गो में क्या जोड़ेंगे? ई एस। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। ध्यान रखिए, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में एस या ई एस लगाना जरूरी होता है। कोई प्रॉब्लम है? तो क्या बोलेंगे? वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। गोज नहीं, क्या सोच रहे हैं? व्हाट आर यू थिंकिंग? हमें क्या करना है? प्लूरल में वर्ब में एस या एस नहीं लगाना है, सिंगुलर में बस लगाना है ना। तो मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन बोलना है वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। राज इंग्लिश बोलता है, राज स्पीक्स इंग्लिश। कोई प्रॉब्लम है? अभी बोला हम इंग्लिश बोलते हैं, हम मतलब हम सभी लोग, हम इंग्लिश बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? वी स्पीक इंग्लिश। स्पीक्स नहीं लगाएंगे, प्लूरल है ना वी, तो क्या बोलेंगे? वी स्पीक इंग्लिश। बस याद रखिए, ही सी और नाम के साथ, ही सी और नाम के साथ ऐसे लगाएंगे और किसी के साथ नहीं लगाना है। ओके, जैसे बोलना है मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड बोलना है। वह खाना खाता है, ही इट्स फूड। क्या बोलेंगे? ही इट्स फूड। वह खाना खाती है, सी इट्स फूड। क्या बोलेंगे? सी इट्स फूड। तुम खाना खाते हो, यू इट फूड। क्या बोलेंगे? यू इट फूड। हम खाना खाते हैं, वी इट फूड। वे खाना खाते हैं, दे इट फूड। ठीक है ना, आसान है। मैं खेलता हूं, आई प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। वह खेलता है, ही प्लेज। वह खेलती है, सी प्लेज। क्या बोलेंगे? सी प्लेज। कोई दिक्कत है? बोला हम खेलते हैं, वे प्ले। वे खेलते हैं, दे प्ले। हमारे साथ बोलिए, यू डोंट हैव टू बी साइलेंट। बोलने से इंग्लिश आता है, हम हमेशा बोलते हैं। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यू नीड टू स्पीक। आपको बोलना है, यू हैव टू स्पीक। ओके, तो चलिए आगे कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं सारे वर्ड से। जैसे मैं सोता हूं, आई स्लीप। वह सोता है, ही स्लीप्स। वह सोती है, सी स्लीप्स। वे सोते हैं, दे स्लीप। दे स्लीप, दे स्लीप। ध्यान देखिएगा, हम खेलते हैं, वी प्ले। हम खेलते हैं, वी प्ले। हम खाते हैं, वी ईट। ठीक है ना, बोलना है मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी। वह टीवी देखता है, ही वॉचेस टीवी। वो टीवी देखती है, सी वॉचेस टीवी। क्या बोलेंगे? सी वॉचेस टीवी। हम टीवी देखते हैं, वी वॉच टीवी। वे टीवी देखते हैं, दे वॉच टीवी। क्या बोलेंगे? दे वॉच टीवी। नेक्स्ट, जैसे बोलना है कि वह अपना कमरा साफ करती है। क्या बोलेंगे? सी क्लीन्स हर रूम। क्या बोलेंगे? सी क्लीन्स हर रूम। वह अपना कपड़ा साफ करता है, ही वॉशेज हिज क्लॉथेस। ठीक है ना, ही के साथ वॉशेज, ही के साथ वॉशेज। वॉश है तो उसमें क्या लगेगा? ईएस। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं,
I woke up in morning at 4 o'clock. आप woke up in morning at 4 o'clock. ठीक है ना. I go, मैं जाता हूं. वह जाता है, he goes. वह जाती है, she goes. मैं इंग्लिश सीखता हूं, I learn English. वह इंग्लिश सीखता है, he learns. He learns. याद रखिए, मेरे साथ बोलिए. क्या बोलेंगे? He learns English. वह इंग्लिश सीखती है, she learns English. हम इंग्लिश सीखते हैं, we learn English. वे इंग्लिश सीखते हैं, they learn English. क्या बोलेंगे? मुझे बोलना है. मैं रोज स्कूल जाता हूं, I go to school daily. I go to school daily. वह रोज स्कूल जाता है, he goes to school daily. वह रोज स्कूल जाती है, she goes to school daily. कोई प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं ना. तो चलिए अभी क्या करना है ना हमें कि ऐसे सेंटेंसेस हम डेली रूटीन में बोलते हैं ना, तो आपको क्या करना है ना कि आप अपने डेली रूटीन क्या होता है? दिनचर्या. मैं आपको इस पे क्लास लूंगा, ऐसा नहीं है, बट अभी आपको क्या करना है ना, इस करके आपको डेली रूटीन अपना प्रैक्टिस करना. डेली रूटीन क्या होता है? दिनचर्या. आप सुबह से लेके रात तक क्या क्या करते हो. जैसे कि मैं बोलता हूँ ना कि मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ? ब्रश करता हूँ. उसके बाद क्या करता हूँ? वॉशरूम जाता हूँ. उसके बाद क्या करता हूँ? नाश्ता करता हूँ, रिसीव. तो जो भी काम आप सुबह से लेकर रात तक करते हो ना, ये सारा कुछ आपको क्या करना है? बोलने की कोशिश करना है. ठीक है ना. ओके. चलिए पहले तो अपना बोलने की कोशिश करना है, उसके बाद अपने मम्मी का, अपने भाई का, अपने फादर का तो बोलने की कोशिश करना है. इससे क्या होगा कि हमारा प्रेजेंट फ्रेंड एकदम अच्छा हो जाएगा. तो अगर प्रेजेंट फ्रेंड अच्छा हो गया ना, तो अदर सेंटेंसेस में ना उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी हम लोग को बोलने में. ठीक है ना. प्रेजेंट फ्रेंड में अगर आप अच्छे हो गए ना, तो मतलब मैक्सिमम समझ जाइए ना कि 50% इंग्लिश स्पोकन आप लोगों ने सीख लिया. क्योंकि 50% मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंसेस ना प्रेजेंट फ्रेंड से ही बोले जाते हैं. मैक्सिमम सेंटेंसेस. आप अभी बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ोगे, बहुत सारे सेंटेंसेस मैं बताऊंगा जो कि प्रेजेंट फ्रेंड पे डिपेंड होंगे. तो इसलिए प्रेजेंट फ्रेंड हम लोगों के लिए एकदम ज़रूरी है. तो चलिए देखते रहिए और मैं अलग जितने भी वीडियोस लेके आऊँगा. और ये जो आपकी सीरीज स्टार्ट हुई है ना, यू हैव टू गाइस कीप वॉचिंग एवरी वीडियोस. ओके. आज से 10 हमने स्टार्ट कर दिया है, यानी कि सारे वीडियोस अब इससे लिंक्ड आएंगे. ये हम लोगों ने आज तो सीख लिया कि सिंपल में कैसे बोलेंगे, कल सीखेंगे हम लोग नेगेटिव में कैसे बोलेंगे सेंटेंसेस को. ठीक है ना. तो आगे की सारी वीडियोस आपके लिए मटेरियल. मैं वीडियो शूट इतना छोटा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको सीखने के लिए एकदम आसान हो, आपके लर्निंग को मैं एकदम इजी बनाने के लिए, ताकि आपके लिए बर्डन ना हो, बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि यार कितना ज़्यादा पढ़ लिया हमने. नो, आई एम नॉट टीचिंग यू ऑल लाइक गिविंग अ बर्डन टू ऑल ऑफ यू. नहीं, ऐसा नहीं हम कर रहे हैं. तो आपको छोटे छोटे वीडियोस से ही पढ़ना है और सारे वीडियोस देखते रहना है और फाइनली यू विल लर्न इंग्लिश स्पोकन बेटर. ओके एवरीवन, सो डू लाइक, सब्सक्राइब. एंड यू डोंट हैव टू गाइस गिव मनी हियर. आपको तो सब कुछ इन फ्री मिल रहा है. बस आपको क्या करना है? यू हैव टू ओनली सपोर्ट अस, गिव अ सिंगल लाइक.